रडार एक परिचय। रडार एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाती है। यह तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती है, जैसे कि हवाई यातायात नियंत्रण, समुद्री नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और सैन्य अनुप्रयोग। यह वस्तुओं की दूरी, गति और दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। रडार सिस्टम का उपयोग करके हम हवाई जहाज और यहां तक कि अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। रडार शब्द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब है कि यह प्रणाली रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं का पता लगाती है और उनकी दूरी मापती है। रडार प्रणाली रेडियो तरंगों को प्रसारित करके और फिर वस्तुओं से परावर्तित संकेतों का पता लगाकर काम करती है। यह प्रक्रिया बहुत ही सटीक होती है और हमें वस्तुओं की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। प्रेषित और प्राप्त संकेतों के बीच के समय के अंतर का उपयोग करके रडार सिस्टम लक्ष्य वस्तु की दूरी की गणना कर सकता है। यह समय अंतराल बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन रडार उपकरण इसे मापने में सक्षम होते हैं। आधुनिक दुनिया में रडार एक अनिवार्य तकनीक बन गई है, जो हमारी सुरक्षा, नेविगेशन और पर्यावरण की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हवाई अड्डों पर रडार का उपयोग हवाई यातायात को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जबकि समुद्र में यह जहाजों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद करता है। इसके अलावा मौसम विज्ञान में रडार का उपयोग तूफानों और अन्य मौसम संबंधी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार रडार प्रणाली हमारी दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हम सुरक्षित और अधिक सूचित रह सकते हैं। रडार का इतिहास और विकास। रडार की अवधारणा 19वीं शताब्दी के अंत में विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के साथ सामने आई। हेनरिक हर्ट्ज ने प्रदर्शित किया कि रेडियो तरंगें वस्तुओं से परावर्तित हो सकती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने रडार के तेजी से विकास और तैनाती को प्रेरित किया। युद्ध के दौरान रडार ने दुश्मन के विमानों, जहाजों और पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज रडार प्रणालियां पहले से कहीं अधिक परिष्कृत हैं, जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उन्नत क्षमताएं प्रदान करती हैं। रडार कैसे काम करता है? रडार एक सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करता है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। जब रेडियो तरंगें किसी वस्तु से टकराती हैं, तो वे विभिन्न दिशाओं में परावर्तित होती हैं। रडार प्रणाली के मुख्य घटक हैं एस्टेरिस्क ट्रांसमीटर, रेडियो तरंगों के दालों को उत्पन्न करता है। एस्टेरिस्क एंटीना, रेडियो तरंगों को प्रसारित और प्राप्त करता है। एस्टेरिस्क रिसीवर, ट्रांसमीटर द्वारा उत्पन्न रेडियो तरंगों को संसाधित करता है। एस्टेरिस्क प्रोसेसर, रडार डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करता है। सेक्शन 4, रडार के प्रकार। विभिन्न प्रकार के रडार सिस्टम हैं, प्रत्येक को विशिष्ट अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। पल्स रडार, यह सबसे सामान्य प्रकार का रडार है। यह रेडियो तरंगों के छोटे, तीव्र दालों को प्रसारित करके और फिर प्रत्येक पल्स के बाद परावर्तित संकेतों को सुनकर काम करता है। डॉपलर रडार, यह प्रकार का रडार डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके लक्ष्य वस्तु की गति को मापता है। डॉपलर रडार का उपयोग व्यापक रूप से मौसम की भविष्यवाणी, कानून प्रवर्तन और सैन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है। सेक्शन 5, रडार के उपयोग। रडार के अनुप्रयोग विशाल और विविध हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारी क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। रडार तकनीक ने हमारे जीवन के कई पहलुओं को बदल दिया है, जिससे हम अधिक सुरक्षित और कुशल बन गए हैं। विमानन, रडार विमान नेविगेशन, हवाई यातायात नियंत्रण और टकराव से बचाव के लिए आवश्यक है। यह तकनीक पायलटों को सुरक्षित मार्गदर्शन प्रदान करती है और हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रकों को विमानों की स्थिति की निगरानी करने में मदद करती है। इसके बिना हवाई यात्रा बहुत अधिक जोखिम भरी हो सकती है। हवाई अड्डे हवाई जहाज का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए रडार प्रणालियों का उपयोग करते हैं। ये प्रणाली हवाई अड्डों को सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने में मदद करती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ती है। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञानी वर्षा, हवा की गति और तूफान की तीव्रता जैसी मौसम संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी और निगरानी के लिए रडार का उपयोग करते हैं। यह जानकारी हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचने और समय पर चेतावनी देने में मदद करती है, जिससे जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। समुद्री नेविगेशन, जहाज अन्य जहाजों, बाधाओं और तटरेखा को नेविगेट करने और टकराव से बचने के लिए रडार का उपयोग करते हैं।
समुद्री रडार प्रणाली नाविकों को सुरक्षित मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिससे समुद्री यात्रा अधिक सुरक्षित और कुशल बनती है। सैन्य अनुप्रयोग: सेना दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और जहाजों का पता लगाने, ट्रैक करने और उनका मुकाबला करने के लिए रडार का उपयोग करती है। यह तकनीक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सेना को समय पर और सटीक जानकारी मिलती है, जो उन्हें रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करती है। सेक्शन 6: रडार की विशेषताएं और क्षमताएं। रडार प्रणालियां विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त कई विशेषताओं और क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं। सटीकता: रडार प्रणालियां अत्यधिक सटीक माप प्रदान कर सकती हैं, जिससे वे उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाती हैं जहां सटीकता सर्वोपरि है। ओएनएल वेदर ऑपरेशन रडार प्रणालियां सभी मौसम की स्थिति में काम करने में सक्षम हैं, जिसमें बारिश, कोहरा और बर्फ शामिल हैं। प्रवेश: रडार तरंगें दीवारों और जमीन जैसी कुछ सामग्रियों में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे वस्तुओं का पता लगाना संभव हो जाता है जो दृश्यता से छिपी हुई हैं। सेक्शन 7: रडार की चुनौतियां और भविष्य। हालांकि रडार एक उल्लेखनीय तकनीक है, लेकिन यह कुछ चुनौतियों और सीमाओं का सामना करती है। रडार प्रणालियों को विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन चुनौतियों को समझना और उनका समाधान ढूंढना महत्वपूर्ण है, ताकि रडार तकनीक का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। हस्तक्षेप: रडार प्रणालियां अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन और वाईफाई राउटर से हस्तक्षेप का अनुभव कर सकती हैं। यह हस्तक्षेप रडार सिग्नल की सटीकता को कम कर सकता है और डेटा की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है, जहां विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की संख्या अधिक होती है। चुपके तकनीक का उपयोग रडार सिग्नल को अवशोषित या बिखेरने के लिए किया जाता है, जिससे विमान और जहाजों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह तकनीक सैन्य अभियानों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां दुश्मन के रडार से बचना आवश्यक होता है। चुपके तकनीक के विकास ने रडार प्रणालियों के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। डेटा प्रोसेसिंग: रडार प्रणालियां भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न कर सकती हैं, जिसके लिए कुशल डेटा प्रोसेसिंग तकनीकों की आवश्यकता होती है। डेटा प्रोसेसिंग की जटिलता को समझना और इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। उन्नत एल्गोरिदम और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग संसाधनों का उपयोग करके डेटा प्रोसेसिंग को अधिक कुशल और तेज बनाया जा सकता है। उन्नत रडार सिस्टम: वैज्ञानिक अधिक उन्नत रडार सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जो अधिक सटीक, विश्वसनीय और हस्तक्षेप के प्रतिरोधी हैं। इन प्रणालियों में नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि फेज्ड एरे एंटेना और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। इन नवाचारों के माध्यम से रडार प्रणालियों की क्षमता और प्रदर्शन में सुधार हो रहा है। नए अनुप्रयोग: रडार प्रौद्योगिकी के लिए लगातार नए एप्लीकेशन खोजे जा रहे हैं। इन अनुप्रयोगों में न केवल पारंपरिक सैन्य और हवाई यातायात नियंत्रण शामिल हैं, बल्कि कई नागरिक उपयोग भी शामिल हैं। रडार का उपयोग अब मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और यहां तक कि कृषि में भी किया जा रहा है। इन नए अनुप्रयोगों के माध्यम से रडार प्रौद्योगिकी का दायरा और प्रभाव बढ़ रहा है। इन अनुप्रयोगों में स्वायत्त ड्राइविंग, चिकित्सा इमेजिंग और पर्यावरण निगरानी शामिल है। स्वायत्त वाहनों में रडार का उपयोग वस्त्रों और बाधाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिससे सुरक्षित और कुशल नेविगेशन संभव होता है। चिकित्सा क्षेत्र में रडार इमेजिंग तकनीक का उपयोग शरीर के अंदरूनी हिस्सों की सटीक तस्वीरें लेने के लिए किया जा रहा है। पर्यावरण निगरानी में रडार का उपयोग मौसम के पैटर्न और प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए किया जा रहा है। रडार और अन्य तकनीकों का एकीकरण: रडार को अन्य तकनीकों जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) और जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम के साथ एकीकृत किया जा रहा है, ताकि अधिक रोबस्ट और विश्वसनीय नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम बनाए जा सकें। इस एकीकरण के माध्यम से विभिन्न प्रणालियों की क्षमताओं को मिलाकर एक अधिक सटीक और विश्वसनीय समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यह एकीकरण न केवल सैन्य और हवाई यातायात नियंत्रण में महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वायत्त वाहनों और अन्य नागरिक अनुप्रयोगों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।